कि पापा फिर चैट पढ़ेंगे ना उससे। कुल्ला लाइट हुआ जो लाइटली हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सुरेंद्र नागिया, फैकल्टी इन केमिस्ट्री फ्रॉम कैल्विन इंस्टीट्यूट। हाँ बेटा, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट कर रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम हम लोगों ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक देखा था। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर एक पार्टिकुलर हमारे पास नंबर होते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन पता लगता है। इलेक्ट्रॉन के इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम क्वांटम कुछ नंबर्स यूज करते हैं, इसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर है। टोटल हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 क्वांटम नंबर में देखो, सबसे पहले तो क्वांटम नंबर को ही डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर हमारे पास है क्या चीज। तो ये हमारे पास ये सेट ऑफ 4 नंबर है which gives information about electron।
फर्स्ट इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ a set of four number set of four number which gives information about electron, information about इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास ये टोटल 4 नंबर का एक सेट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट इलेक्ट्रॉन में, इसमें फर्स्ट है देखो आपका, फर्स्ट जो आएगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
फर्स्ट आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जिस जिस चीज के बारे में बताएगा बेटा, तो ये पहला पॉइंट हमें बताएगा, इट टेल्स अबाउट साइज। ये जो हमें बताता है वो साइज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट और शेल। ये हमें शेल के साइज के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू जो होती है, इसको रिप्रेजेंट्स जो करते हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑफ n जो होगा वो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक होता है। यू नो कि ऑर्बिट्स जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, ऑर्बिट 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, तो 1 से लेके इंफिनाइट तक वैल्यू होता है। तो डेजिग्नेशन जो ऑर्बिट का होगा, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 2 में जो डेजिग्नेशन होगा वो होता है आपका, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप चलेंगे तो आपके पास ये डेजिग्नेशन जैसे के, एल, एम, एन डैश डैश करके ये डेजिग्नेशन होता है। और लास्ट वाला इन्फिनाइट और शेल हो जाता है आपका। ऑर्बिट भी बोलते हैं बेटा, शेल भी बोलते हैं। ऑर्बिट भी बोलोगे या शेल भी बोलोगे, ऑर्बिट एंड शेल। यहाँ पर आप देखो के एल एम एन है तो एन का वैल्यू फिक्स है। देखो एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 से, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनाइट तक। अगर n का वैल्यू 1 है देन इट मीन्स ये शेल जो हो जाएगा वो के शेल हो जाएगा। n का वैल्यू अगर आपका 2 है तो शेल जो हो जाएगा बेटा एल शेल हो जाएगा। n का वैल्यू 3 है तो ये आपका m शेल हो जाएगा। n का वैल्यू 4 है तो ये आपका n शेल हो जाएगा। इस टाइप से आप ऑर्बिट के सराउंडिंग बहुत सारे शेल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका आपका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होता है ऑर्बिट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू से जो हमें वो साइज का पता लगता है बेटा, ये आपको साइज का पता लगेगा इससे। तो इससे आप और भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो, जैसे इससे हमें क्या अदर इंफॉर्मेशन जो मिलती है। अदर इंफॉर्मेशन में आपके पास है नंबर 1, इससे आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो आपने बोहर थ्योरी में पढ़ा ही है बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपका होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हो इससे आप। एनर्जी ऑफ वन ऑर्बिट पता कर सकते हो। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये आपने पढ़ा था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पता कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे आप एनर्जी पता कर सकते हो बेटा। एनर्जी का आइडिया इससे लिया जा सकता है। एनर्जी के साथ साथ दूसरी चीजें इससे आप ये पता कर सकते हो, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट। तीन चीजें एक साथ कर सकते हो आप, नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल में हम कितने हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीजें आप पता कर सकते हो। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, अगर सपोज हमें नंबर ऑफ सबशेल पता करना है तो बेटा n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है तो n का स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो ट्वाइस कर देंगे 2n स्क्वायर। ये भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप इससे पता कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो बोहर्स ने दिया है, इंट्रोड्यूस हुआ है बाय बोहर। तो बोहर्स ने जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है वो उससे आप स्पेशली साइज पता करते हो। और वैल्यू जो एन की है, ऑर्बिट नंबर है 1 से लेके आपका इन्फिनाइट तक जाएगा बेटा।
इसलिए इसका डेजिग्नेशन जैसे है n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल या k ऑर्बिट, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n, ऐसे कर सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन है, इससे आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हो, ऑर्बिट एनर्जी पता कर सकते हो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट पता कर सकते हो आप। एंड जो है नेक्स्ट तीन चीजें, नंबर ऑफ सबशेल गिवन ऑर्बिट में सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 2n स्क्वायर से पता कर सकते हैं बेटा। 2n स्क्वायर से आप ये चीजें पता कर सकते हैं। तो इसमें हम इस टाइप के प्रॉब्लम बना सकते हैं। देखो जैसे सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबशेल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबशेल, ऑर्बिटल एंड maximum number of electrons in n shell or orbit of given atom। ये हमको निकालना है बेटा। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबशेल, ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल या n ऑर्बिट ऑफ गिवन एटम। ये प्रॉब्लम आ गया। देखो सबसे पहले आपके पास ऑर्बिट देखना है, ऑर्बिट का डेजिग्नेशन देखना है। आपने सॉल्यूशन दोगे तो आप क्या आंसर आएगा, देखो ऑर्बिट में आपने अगर आपके पास डेजिग्नेशन देखना है, अगर आपके पास डेजिग्नेशन देखना है तो डेजिग्नेशन देखो n सेल आया। अगर आपके पास ऑर्बिट जो है वो n है, n ऑर्बिट है, ये जिसको आप कहते हो ऑर्बिट शेल है, ऑन ऑर्बिट शेल है, तो n के लिए आप क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सोचो क्या होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा, k l m n। तो n की वैल्यू देखो, आपने पढ़ा है n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 से इन्फिनाइट। तो अगर 1 होगी तो k होता है k शेल, 2 होगी तो एल शेल होगा, 3 होगी तो एम शेल होगा, 4 होगी तो एन शेल होगा। इसका मतलब ये शेल नंबर जो हमारे पास आ गया एन, एन के लिए स्मॉल एन का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 होगा। अब आपको निकालने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ सबशेल निकालना है तो क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू, फार्मूला दिया था हमने एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर है तो शॉर्ट आउट करो इसको, एन का स्क्वायर को नंबर ऑफ सबशेल आ जाएंगे ना। नंबर ऑफ सबशेल तो एन लिया ना आपने पहले एन, तो एन की वैल्यू 4, तो आप बोलोगे 4 सबशेल। 4 कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे फोर्थ ऑर्बिट का, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है, 4 के अंदर 4 ही होंगे, तो 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी एंड 4 का एफ। तो 4 सबशेल हो गया आपके पास, तो सबशेल हो जाएंगे 4। दूसरी बात कह रहा है कि भाई दूसरा पार्ट इसका क्या निकालना है आपने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है बेटा आपने। नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल, एन शेल में ऑर्बिटल निकालना है तो फार्मूला आ गया आपके पास एन का स्क्वायर, यहाँ पर एन का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, 4 आएगा पहले का आंसर 4। फ्लॉक सही आंसर है आपका, रैनी सही आंसर है। दूसरे 416, फरहीन नाज ने 416 32 दिया है, बिल्कुल सही बेटा। एन का स्क्वायर दिया तो एन का स्क्वायर दिया तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ गया। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का भी फार्मूला किया था हमने, अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का किया है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है 2n का स्क्वायर है, तो 2n का स्क्वायर कर देंगे बेटा, 2n का स्क्वायर करेंगे तो 16 का डबल आ जाएगा 32। तो इस टाइप से आप जो है अगर n का वैल्यू पता हो तो n की वैल्यू से आप जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सबशेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो आया है, बिल्कुल सही है गुंजन, तुम्हारा आंसर भी सही है, 4 16 एंड 32। सपोज इसमें मैं ये कह दूं कि इसमें
जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है कि जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसका एनर्जी भी डिसाइड किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ एन is used to value of n is used to decide the energy of energy level in one electron system। जो हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर वैल्यू ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन ये स्पेशली ध्यान देना है कि एन की वैल्यू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो ये रूल क्या होगा बेटा, जिसका एन जितना ज्यादा होगा, एन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, और एन अगर सेम है तो एनर्जी भी सेम है बेटा। एन सेम आ गया देन आपका एनर्जी भी जो आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। एन की वैल्यू सेम देन आपका एनर्जी भी सेम। एन ज्यादा आता जाएगा तो एनर्जी भी ज्यादा आता जाएगा। एज एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास हाइड्रोजन एटम है। अब यू नो हाइड्रोजन एटम जो है वो तो आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। हाइड्रोजन एटम जो है आपका वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन एटम आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका देखो फर्स्ट ऑर्बिट जो आएगा 1s। इसके बाद एनर्जी सेकंड वाला आएगा उसमें 2s और 2p दोनों होंगे। थर्ड वाला आ जाएगा तो 3s 3p 3d तीनों होंगे। तो इनकी एनर्जी मुझे बतानी है तो एन डिसाइड करेगा। देखो सबसे पहले 1s, ये सबसे कम एनर्जी जो आ जाएगी 1s की आ जाएगी। इसके बाद देखो 2s, यहाँ भी n का वैल्यू 2, यहाँ भी n का वैल्यू 2, n सेम है इन दोनों के लिए। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड है बेटा, दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब 2s और 2p की एनर्जी आप इक्वल बताओगे। यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी अलग नहीं बताएंगे। अब फिर देखो n चेंज हो गया लेकिन इन तीनों का n सेम है, तो इनसे ज्यादा एनर्जी 3s वाले की, बट 3s 3p 3d का एनर्जी जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा बेटा। 3s 3p और 3d का एनर्जी वो आपका इक्वल आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑर्डर n की वैल्यू से देखा जाता है। n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा, और n का वैल्यू बेटा सेम होता है तो एनर्जी सेम आ जाता है, तो उसमें एनर्जी हमारे पास सेम आ जाएगा बेटा, एनर्जी सेम रहेगा। अब अगर आप फर्दर चलते हैं, देखो देखो सपोज मैं अभी एक चीज क्वेश्चन और दे सकता हूँ आपको। सपोज मैं आपसे बोलूं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल शेल, एल शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एल के लिए पहले एन की वैल्यू करनी है, तो देखो एन की वैल्यू होती है 1। सॉल्यूशन देखो, आंसर तो बेटा इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी करवाया था। एन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा ना, पहले वाला के दूसरे वाला एल, एल के लिए एन की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें पता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला हुआ है। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट ऑर्बिटल नहीं है ये, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हम जानते हैं बेटा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन की वैल्यू आ जाएगी तो 2h अपॉन 2 पाई। सही है बेटा, 2h अपॉन 2 पाई मतलब h अपॉन पाई वैल्यू हो जाएगा। एक मैं आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं, कई बार जो होते हैं एच अपॉन, कल भी बात बताई थी, एच अपॉन 2 पाई को एच बार भी बोल देते हैं, कई बार एच बार भी बोल देते हैं। तो एच बार की टर्म में भी आप आंसर दे सकते हो बेटा। सही है बेटा दीपांशु, संध्या, विधि, शिवानी, श्लोक, आपका आंसर सही है। ये तो सिंपल है, पहले भी क्वेश्चन किया। दूसरा देखो, सेकंड नंबर का क्वांटम नंबर आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसका एक और नाम भी होता है बेटा, इसको सबसिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। सबसिडरी क्वांटम नंबर, सबसिडरी क्वांटम नंबर जो है ये आपका सोमरफील्ड ने दिया है, इंट्रोड्यूस जो किया है वो बाय सोमरफील्ड। इसको सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है, सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपको जो बताता है, पहला देखो टेल्स अबाउट, वो साइज बताता था, ये टेल्स अबाउट शेप ऑफ एनर्जी लेवल, ये बेटा शेप बताएगा आपको। टेल्स अबाउट शेप, शेप ऑफ एनर्जी लेवल।
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये एनर्जी, जो आपके एनर्जी लेवल है, शेल सब शेल है, एनर्जी लेवल है, उनके आपको शेप के बारे में बताएगा बेटा, शेप। इसकी जो वैल्यू होगी एल, एल की वैल्यू जो होगी वो हम एन से स्टार्ट करते हैं, एन टू एन माइनस वन करते हैं, एन टू एन माइनस वन, एन से लेकर के ये आपका एन जो है, इसकी वैल्यू जो टोटल एन आएगी, और वैल्यू जो स्टार्ट करनी है वो आप ले सकते हो, एल का वैल्यू है ना टोटल एन टू एन माइनस वन तक चलेगी, या एन माइनस वन से ऐसे करके बोल सकते हो आप, अपोजिट चलना है आपको तो ऐसे बोल दो। इसकी वैल्यू जो आपने लेनी है, जैसे एल की वैल्यू किसके लिए आएगी, एन के लिए आएगी, एल की वैल्यू जो है वो आपकी एन माइनस वन से लेकर के टू एन तक भी बोल सकते हो। जैसे मान लेते हैं एज एग्जांपल डेजिग्नेशन, यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है, एक्चुअली ये शेप, शेप का मतलब होता है सब शेल, ये हमें शेप मतलब सब शेल के बारे में बताएगा, और डेजिग्नेशन जो सब शेल का है, डेजिग्नेशन ऑफ सब शेल वो आएगा एस पी डी एफ, और इनके लिए फिक्स वैल्यू, एल की वैल्यू जो है, वैल्यू जो आप लेना है, आप इसको भी ऐसे मत करो, इसको दो चीजों में देखो आप। अब दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वैल्यू ऑफ एल, तो वैल्यू ऑफ एल लेना है तो आंसर देना 0 to n-1, वैल्यू ऑफ एल लेना है तो 0 to n-1, जीरो से स्टार्ट करना। और एक होता है नंबर ऑफ सब शेल, तो एन देखना, अभी पिछले केस में करके आए हैं। नंबर ऑफ सब शेल देखना है तो बेटा सिर्फ एन ले लेना, वैल्यू ऑफ एल देखना है तो 0 to n-1, यानी कि एल का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये कैसे स्टार्ट होता है, डेजिग्नेशन से, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, तो ये फिक्स है बेटा। जब कभी भी एल का वैल्यू जीरो आ जाए तो सब शेल जो होगा आपका एस हो जाएगा, ये डेजिग्नेशन फिक्स करना है आपको। जब एल का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो सब सेल एस, एल का वैल्यू वन आ जाएगा तो सब सेल पी, एल का वैल्यू टू आ जाएगा तो सब सेल डी, एल का वैल्यू थ्री आ जाएगा तो सब सेल एफ। तो एल की वैल्यू भी आपकी फिक्स है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले के की वैल्यू के लिए किया था ना, एन की वैल्यू से के एल एम एन निकाला था, वैसे एल की वैल्यू जब भी जीरो आएगी बेटा वो, हाँ वो जो बेटा जो पहले वाला लिया है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था एनर्जी देखना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एनर्जी आपको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की देखना है तो सिर्फ एन से देखना है आपने, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो अभी बताऊंगा आपको। जीरो से एन माइनस वन टोटल वैल्यू होगी, तो नंबर ऑफ सबसेल जो होंगे आपके वो एन के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे आपका मान लो एन का वैल्यू वन है, इस बात को आप ऐसे देख सकते हो, इन दोनों चीजों का मतलब कि अगर मान लो आप लिखते हो एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब सब शेल भी वन होगा, एन इज इक्वल टू वन है तो सब शेल भी वन होगा बेटा, सब शेल वन, जैसे नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू वन तो सब शेल वन। हाँ उसके लिए वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी, अब ए की है तो जीरो से स्टार्ट करोगे, तो ए की है तो उसके लिए एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, इसलिए वो क्या आएगा, एस आएगा, एस सब शेल। इसी टाइप से अगर आप कहते हो एन इज इक्वल टू टू रखते हो आप, एन इज इक्वल टू टू, तो इस बात का मतलब ये होता है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके पास, हमने दो चीजें लिखी है, एक तो पूछा है वैल्यू ऑफ एल, डिटेल समझने के लिए हम ऐसे लेते हैं, वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एन, वैल्यू ऑफ एन के इक्वल है वैल्यू ऑफ जो एल, और एक होता है नंबर ऑफ सब शेल, या वैल्यू ऑफ एल ऐसे लो, जीरो से 0 to n-1 करो, और नंबर ऑफ सब शेल वो भी तो एल से ही निकलेंगे ना, नंबर ऑफ सब शेल वो इक्वल टू एल करो, और वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू एल, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास एन इज इक्वल टू वन है, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू एन, और वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1, तो n इज इक्वल टू वन है तो सब शेल देखो बेटा क्या होगा, सब शेल, अगर n इज इक्वल टू वन है तो सब शेल वन हो गया आपका। अब आपका सब शेल जो वन होगा, तो सब शेल वन है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ एल निकालना है आपको, तो वो आएगा 0 से n-1, तो आप लिख दोगे 0 से n-1, तो 0 से n-1 वन तो है ही, वन माइनस वन तो जीरो ही तो रही, जब भी जीरो होगी तो इसका मतलब सब शेल जो आ गया एस आ गया, एस सब शेल।
तो जब भी एल का वैल्यू 0 हो देन सब सेल आपका ऐसा है। जैसे मैं कह दूं n इज इक्वल टू 2, आपके पास n इज इक्वल टू 2 है। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है तो सब शेल कितने हो जाएंगे? सब शेल कितना हो जाएगा बेटा? क्या समझ नहीं आ रहा? n की वैल्यू या l की वैल्यू समझ नहीं आ रही बेटा? n की वैल्यू या l का वैल्यू? ये देखो मैं पीछे जा रहा हूं, मैं वापस चला, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर आया। मैंने क्या बोला एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप्स के बारे में बताती है, मतलब सब शेल के बारे में बताता है। शेप्स के बारे में बताता है मतलब सब शेल के बारे में बताता है। कैसे बताता है सब शेल के बारे में? अगर हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल निकालने हैं तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू मतलब n का वैल्यू होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n का वैल्यू होगा वही आपका सब शेल होता है बेटा। नंबर ऑफ सब शेल, भाई दो बातें हैं ना कि सब शेल कौन सा और कितने और उनकी वैल्यू क्या। तो नंबर ऑफ सब शेल देखने हैं, कितने सब शेल बनेंगे तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल बनेंगे। और उन सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? वो 0 से n-1 कुछ भी हो सकती है, 0 से n-1, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो 0 से n-1 कुछ भी है तो ये वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लो आप। सपोज एल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? एल की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर जब कभी भी एल की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब सब शेल हो गया एस। एल की वैल्यू 1 आ जाए तो सब शेल हो गया पी। एल की वैल्यू 2 आ जाए तो सब, ये याद करना है कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी होगा, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी होगा, एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ, ऐसे चलता जाएगा आगे। तो इसी को समझाने के लिए देखो अपन ने ये एग्जांपल किया। इस एग्जांपल को हमने क्या किया कि यहां से सपोज इस एग्जांपल को मैं अगेन लेता हूँ, ये हटा दिया मैंने। मुश्किल तो नहीं है बेटा, ड्रॉपर के बच्चे हो, +1 के तो नहीं हो, ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी ये सुना ही नहीं हो। इतनी मुश्किल आ रही है, इतना मुश्किल तो नहीं है। अब मैंने इसको मिटा दिया, मैंने मिटा दिया तो इसके अंदर क्या आ रहा है? जब मैंने मिटा दिया इसको तो अब देखो, अब यहां से मैंने मिटा दिया, अब यहां से मिटा दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये फरहीन आपका बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी और बच्चे का भी बफर का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मैं तो यहाँ सामने देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ देखो, अब आप अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने आपको बोला कि सपोज के शेल है, के ऑर्बिट है, के शेल है, के शेल है तो इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1। एन की वैल्यू 1 है तो सब शेल भी 1 आएगा बेटा। एक ही तो आएगा सब शेल, एक ही अगर सब शेल आएगा तो सब शेल अगर एक ही आ रहा है तो वो हमेशा आपका एस होगा। इसका मतलब उसका नाम, डेजिग्नेशन देखोगे उस सब शेल का तो एस होगा। अब इसके लिए वैल्यू ऑफ एल निकालना होगा आपको। तो वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि जीरो से क्या फार्मूला था? 0 to n-1, 0 to 0 - 1, ये n-1, n की वैल्यू 1 थी ना, 1 - 1 तो 0 to 0 मतलब 0 ही तो हुआ, एक अकेला 0 ही तो हुआ, तो वैल्यू की एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब कभी भी वैल्यू एल की वैल्यू 0 आती है तो वो एस सब शेल होता है, और के शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है, वो होता है एस, उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। मान लेते हो आप के बाद एम शेल ले रहे हो, के बाद के एल एम ऐसे लेते हो ना, एल शेल ले लिया आपने, एल शेल। अब सपोज आपने एल शेल ले लिया बेटा, तो एल शेल ले लिया तो एल शेल के लिए अब निकालो, एल शेल के लिए क्या आएगा? नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? 101 क्या लिख रहे हो हिमांशी, ये गलत लिख रहे हो आप। एल शेल है तो एल शेल के लिए आपका पहले ये सोचना है कि एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 2।
अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो सब शेल कितने आ गए, क्योंकि फार्मूला कहता है जो n की वैल्यू आती है उतने ही सब शेल होते हैं, तो सब शेल आगे बेटा 2। 2 सब शेल का मतलब कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका s और एक हो गया p। 2 सब शेल आ गए, एक आपका s आ गया और एक आपका p आ गया। अब इनके लिए वैल्यू क्या होगी l की, वैल्यू ऑफ l तो डायरेक्ट रट ही लो ना। वैसे निकालोगे फार्मूला तो आपका है 0 टू n माइनस 1, मतलब एक तो 0 हो गया, 0 टू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 0 टू 1, तो दो ही वैल्यू तो ही 0 और 1। तो s के लिए l का वैल्यू आ गया आपका, वैल्यू ऑफ l जब भी s होगा तो 0 आएगा, p होगा तो 1 आएगा। तो आपके पास दो हो गए ना, पहले वाले में सिर्फ आपका 1s बना था, दूसरे वाले में क्या बन गया देखो बेटा, दूसरे वाले के अंदर आपका क्या चीज बन गई, एक बन गया सेकंड में वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर देखो आपका क्या बन गया, तो सेकंड वाले में आप एक तो बन गया 2 का s और एक बन गया बेटा 2 का p। समझ रहे हो बात। अब आ जाओ आप, अब मान लो मैं कह देता हूं k शैल l शैल के बाद m शैल, m शैल में n की वैल्यू बेटा आ गई 3, तो इसका मतलब सब शैल भी तो 3 आएंगे, 3 सब शैल कौन से आएंगे, s p d। इनके लिए l की वैल्यू फिक्स है बेटा, एल का वैल्यू फिक्स है तो वो क्या क्या एल का वैल्यू आएगा, एस जब भी होगा 0, पी होगा 1, डी होगा 2। तो इसका मतलब ये, अब अगर हम पूरे एक एटम के बारे में सोचिए तो एटम के बारे में क्या आइडिया आया है देखो बेटा, एक एटम के बारे में देखो, एक एटम के बारे में हुआ ये सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पहले हम देखते हैं शेल क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर शेल पहला है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, फिर दूसरा शेल है, आप बोलोगे सर एन की वैल्यू 2 है, फिर तीसरा शेल है एन की वैल्यू 3 है। जब एन की वैल्यू 1 है सर इसका नाम बोलोगे सर के शेल है, दूसरे वाले का नाम बोलोगे सर आप के एम शेल, फिर इसमें बोलोगे ये आपका एल शेल, के के एल एम एन एस एम शेल, एन इज इक्वल टू 4 बोलोगे तो सर बोलोगे कि एम एन शेल, ये शेल है। अब मैं आपसे पूछूं शेल नहीं सब शेल बताओ, तो आप ऐसे चलोगे, आप बोलोगे सर के जो एन इज इक्वल टू 1 है तो पहले वाले के अंदर एक ही सब शेल होगा और इसका नाम होगा एस, तो इसका नाम हो जाएगा सर तो बोलोगे 1s, एस है तो इसके लिए सर एल की वैल्यू बोलोगे 0 होगी। अब आ जाओगे दूसरे वाले में देखो, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 में आ गया आप, एन इज इक्वल टू 2 में आप बोलोगे सर सब शेल दो होंगे, एक होगा सेकंड वाले का एस और एक होगा सेकंड वाले का पी, और कहोगे सर एल की वैल्यू फिक्स है, एस वाला होगा तो 0 आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसका जो आएगा एल इज इक्वल टू 1 आएगा, एल इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐसे ही देखो अब आप, तो ऐसे अगर n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 हो गया तो बेटा 3 सब सेल हो जाएंगे, आप 3 सब सेल बना दो, 1 2 3, 3 सब सेल होंगे, 3 कौन कौन से होंगे, s p d, मतलब तीसरे का 3s 3p 3d, 3s 3p 3d आ गया, l की वैल्यू फिक्स, s जब भी होगा 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2 हो जाएगा। अगर बेटा n इज इक्वल टू 4 आ गया तो 4 आ जाएंगे सब सेल, 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 नाम आ जाएंगे एस पी डी एफ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4s 4p 4d 4f, एल की वैल्यू फिक्स जब भी s होगा तो 0, p होगा तो 1, d होगा तो 2, f होगा तो 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या बोल सकते हो कि आपके पास दो बातें, एक तो जो शेल नंबर होता है उतने ही उसके अंदर सब शेल होते हैं, जो शेल नंबर होता है उतने ही उसके अंदर सब शेल होते हैं बेटा, जो शेल नंबर, ये मतलब मान लो ऐसा है, आपने ट्रेन सभी ने देखी होगी बेटा, ट्रेन जो है वो सभी ने देखी है, ट्रेन में क्या होता है, इंजन होता है, इंजन के आगे बोगी होती है, बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4, तो शेल ऐसा ही मान लो, ये बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4, हर एक बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं, तो कंपार्टमेंट को आप क्या है सब शेल मान लो। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो बोगी नंबर होगा उतने ही उसके अंदर कंपार्टमेंट होंगे,
जैसे आपका बोगी नंबर 1 था तो कंपार्टमेंट एक ही होगा और उसका नाम होगा एस। बोगी नंबर 2 है तो कंपार्टमेंट दो होंगे, उसका नाम होगा एस एंड पी। बोगी नंबर 3 है तो कंपार्टमेंट 3 होंगे, नाम होगा एस पी डी। और बोगी नंबर 4 है तो उसका कंपार्टमेंट 4 होंगे, उसके अंदर एस पी डी। एफ 5 होगा तो 5 होंगे। इस टाइप से चलता जाता है। तो एक शेल के अंदर सब शेल कितने होंगे और उनके लिए वैल्यू क्या होगी। तो सब शेल हमेशा जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं उसके। जो शेल नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे बेटा। हाँ, ये जरूर याद रखना है, सब शेल जो होते हैं एसपीडीएफ होते हैं और शेल जो होते हैं केएलएमएन होते हैं। तो केएलएमएन के लिए फिक्स वैल्यू रखी हुई है कि के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। और ऐसे ही एसपीडीएफ के लिए फिक्स वैल्यू रखा हुआ है बेटा। एसपीडीएफ के लिए एस है तो 0 हमेशा, पी है तो 1, डी है तो 2, एफ है तो 3, ऐसे चलता जाएगा। अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा पहले, आप इससे आप टेल्स अबाउट द एल से जो होता है एल, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये आपको टेल्स अबाउट द शेप। क्यों शेप पता करता है, देखो तो कैसे पता लगता है शेप का। जब कभी भी आप एल इज इक्वल टू 0 करोगे तो फिक्स है कि इसका मतलब सब शेल कौन सा आएगा। जब भी एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल जो है वो फिक्स है, एस सब शेल आएगा। और एस सब शेल का शेप बेटा फिक्स होता है, हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल। इसका जो शेप आएगा वो आपका स्फेरिकल आएगा। मान लो एल इज इक्वल टू 1 है तो सब शेल हो जाएगा पी, पी सब शेल। अगर एल इज इक्वल टू 1 है, सब शेल पी है, तो इसका शेप फिक्स है बेटा, डम्बेल शेप। अभी डिटेल बता रहा हूँ थोड़ी देर में। स्फेरिकल ऐसा, दो स्फेरिकल जुड़ जाते हैं तो डम्बेल शेप बन जाता है, इसको हम डम्बेल शेप बोलते हैं। अगर आपके पास एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1 से एल इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो ये डी सब शेल। एल इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो ये डी सब शेल। डी सब शेल है तो डबल डम्बल, ये आपका बेटा डबल डम्बल हो जाएगा। अगर एल इज इक्वल टू 3 आ जाता है तो ये एफ सब शेल। इसकी अभी साइंटिस्ट जो है ओरिजिनल शेप नहीं बता सके हैं तो ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो एल हमें किसके बारे में बताता है, एल टेल्स अबाउट द शेप। शेप कैसे, एल की वैल्यू पता होते ही हम बता देंगे। एल 0 है तो एस है, एल इज इक्वल टू 1 है तो पी सब शेल है, एल इज इक्वल टू 2 है तो डी सब शेल है, और एल इज इक्वल टू 3 है तो एफ सब शेल है। और एल इज इक्वल टू 0 एस सब शेल है तो ये याद रखना है, ये स्फेरिकल होता है, पी वाला एस स्फेरिकल, पी वाला डम्बेल, डी वाला डबल डम्बेल और एफ वाला कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताएगा कि यहां से आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता लगता है। ऑर्बिट नहीं बेटा, अब आ गया ऑर्बिटल, एल और लग गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। जैसे बेटा मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, इसका आंसर बताएंगे आप। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4s एंड 4p एनर्जी लेवल। 4s एंड 4p एनर्जी लेवल। बताओ बेटा, शिवानी, दीपांशु, संध्या, बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान देना, वर्डिंग पे ध्यान देना। मैंने पूछा है पहले कैलकुलेट ऑर्बिट फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले 4s का पूछा है फिर 4p का पूछा है। क्या आंसर देंगे हम।
देखो बेटा, यहाँ आपको जो बात ध्यान रखनी है, आंसर नहीं आया बेटा आप लोगों का, जो आपको बात ध्यान रखनी है वो एक तो निकालना है ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम, और एक निकालना है आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक ऑर्बिट निकालना है और एक आपने निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और निकालना किसका है, एक निकालना है 4s का और एक निकालना है 4p का। तो देखो, एक तो n की वैल्यू चाहिए हमें, n जो आगे लगा हुआ है वो वाला है n, और l की वैल्यू s है तो 0 हो जाएगा पहले वाले में। दूसरे वाले में n की वैल्यू 4, p है तो l का वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा। देखो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसका फार्मूला तो nh अपॉन 2 पाई होता है, तो 4s के लिए निकालो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो 4h अपॉन 2 पाई आ जाएगा, मतलब h बार आ जाएगा, मतलब h बार आ जाएगा 4s का। और अगर n इज इक्वल टू 4p का निकालना है तब भी तो उतना ही आएगा बेटा, n की वैल्यू से डिसाइड करना है, तो ये भी 4h अपॉन 2 पाई दोनों का सेम आएगा h बार। h बार मतलब h अपॉन 2 पाई, शिवानी 2h अपॉन पाई नहीं बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई होता है ना, एन एच अपॉन 2 पाई। तो 4 से मैंने गलत कर दिया, 2 से 2, हाँ नहीं, एच बार नहीं है, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन पाई, यहाँ भी 2 आ जाएगा तो h बार नहीं लिखेंगे, 2h अपॉन पाई। सही है, आप लोगों को सही है, 2h अपॉन पाई आ गया। अगर वो कह रहा है वर्ड ऑर्बिटल, अगर बात कर रहा है बेटा ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल का फार्मूला तो ये पढ़ा था हमने, अंडर रूट एल एल प्लस 1h अपॉन 2 पाई। तो पहले 4s का देखो, 4s है तो यहाँ l की वैल्यू चाहिए बेटा आपको, तो अगर l का वैल्यू चाहिए तो l का वैल्यू तो 0 है, l का वैल्यू 0 है, तो l का वैल्यू अगर 0 है तो l के वैल्यू 0 से देखो क्या आ जाएगा आपका, तो h अपॉन 2 पाई पहला सही आ गया बेटा। दूसरा बताओ, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो l की वैल्यू 0 है तो 0 रखोगे ना यहाँ पर, 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 4s का जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखो, अगर 4p का निकालना चाहते हो, 4p है तो l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, अगर l के लिए 1 होती है तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1, 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, तो ये सोल्व कर लोगे आप, तो 1 1 2, तो अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, या h अपॉन, या वो कर दो ना, अंडर रूट 2 h बार, अंडर रूट 2 h बार आ जाएगा। यहाँ आपका ये आ जाएगा कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम करना है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में 4s है तो फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट एल एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज द डिफरेंट थिंग बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और चीज है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और है। फर्क जो है आपके सिर्फ एल का लगा हुआ है, एक आपका ऑर्बिट है और दूसरे वाला आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं हम। और क्या चीज बता सकता है ये, देखो इससे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, इससे फिर एनर्जी का मिलता है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ, एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी लेवल जो है हम इसी से निकाल सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा कि एन का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे देखोगे, यहाँ पर एन प्लस एल से, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम
बाय सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम। अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ एन से डिसाइड कर लेते थे, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फिर हमें एन प्लस एल से एनर्जी का देखना पड़ेगा कि जिसका एन प्लस एल ज्यादा उसकी हम कह देंगे एनर्जी ज्यादा। एन प्लस एल सेम हो तो फिर वापस एन से देखेंगे, एन ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो एन प्लस एल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम अप्लाई करते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हमारे पास अप्लाई करना होता है वो एन प्लस एल सिस्टम यूज करना होता है हमें। अगेन देखो, यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। मैं कह रहा हूं एक तो हम इससे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं और एक हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकाल सकते हैं उसके लिए फार्मूला जो होता है हमारा अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई होता है। जैसे 4s के लिए हमें सपोज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ 4s के लिए एल का एस आ गया तो एल का वैल्यू तो जीरो हो गया, तो फार्मूले में एल की जगह हम जीरो रख देंगे। अंडर रूट जीरो जीरो प्लस वन एच अपॉन टू पाई, तो नेट रिजल्ट हमारा जीरो ही आएगा। दूसरा हम किसके लिए निकाल सकते हैं, 4p के लिए। 4p है तो p है तो दोबारा देखो p है तो l का वैल्यू 1 हो गया, तो फार्मूले में रख देंगे वापस हम इसी में अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई, तो अंडर रूट एल की वैल्यू रख दोगे 1 1 प्लस वन एच अपॉन टू पाई, तो अंडर रूट टू, ये मैंने एच पाई लिखा है एच बार। तीसरा इससे आप पता लगा सकते हो बेटा एनर्जी, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल निकाल सकते हो आप इसमें, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिस्टम में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी नहीं निकलता बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी देखना पड़ता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी, मतलब एन प्लस एल देखना होता है। एन प्लस एल जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और अगर एन प्लस एल सेम आ गया तो फिर एन देख लेंगे वापस अगेन, एन ज्यादा होगा तो एनर्जी हमारी ज्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये हमें इंट्रोड्यूस किया था सोमरफील्ड ने। सोमरफेल्ड साइंटिस्ट था, तो सोमरफील्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें बताता है, ये टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें बताएगा बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, ऑर्बिटल में बता रहा है। सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि क्वांटम नंबर करने के लिए आप एक ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ट्रेन में इंजन होता है, इंजन के आगे बोगी नंबर वन, बोगी नंबर टू, बोगी नंबर थ्री, ऐसे बोगी होती है, और हर एक बोगी में कंपार्टमेंट है। जो बोगी नंबर है उतने ही कंपार्टमेंट होते हैं, और कंपार्टमेंट के अंदर सीट होती है। ऐसे ही यह सब शेल के अंदर जो जगह होती है उसको हम सीट, सीट की जगह को बोलेंगे ऑर्बिटल, तो इसको ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल बोलते हैं। तो टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम की वैल्यू से। यहाँ पर दो चीजें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन से निकाल सकते हो अगर आपको देखना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखना है बेटा इन गिवन शेल।
तो आपने अभी फार्मूला यूज किया था n स्क्वायर। किसी गिवन शेल में ऑर्बिटल देखना है तो आप फार्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन शेल इज इक्वल टू n का स्क्वायर। बट आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल निकालना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल निकालना है आपको। तो सब शेल में देखो आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, तो सब शेल के लिए अगर फार्मूला निकालोगे तो लिखोगे 2l प्लस 1, एल की वैल्यू से निकालोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। जैसे एज एग्जांपल मेरे पास सब शेल है एस, एस सब शेल है तो एल की वैल्यू होगी 0। एल की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल्स निकालने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फार्मूला लग जाएगा 2l प्लस 1, एल की वैल्यू 0 है तो 1 ही आएगा, तो एस जो होगा हमेशा 1 होगा, एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास पी सब शेल है, पी सब शेल के लिए एल का वैल्यू होता है 1, पी सब शेल के लिए एल का वैल्यू आ रहा है 1, तो पी सब शेल के लिए एल का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू फार्मूला है 2l प्लस 1, तो 2 एल का वैल्यू रख दोगे बेटा 3, बिल्कुल सही बेटा 3, 3 आ 30 नहीं बेटा 3। अगर मेरे पास डी सब शेल है, 30 मत बनाओ राहुल, 30 मत बनाओ, 3 बनाओ उसको। 30 वाला तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं और सीधा केमिस्ट्री पढ़ने लग गया। तो अब अगर डी सब शेल है तो डी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो, तो फार्मूला आ जाएगा 2l प्लस 1, एल की वैल्यू डी सब शेल के लिए फिक्स है 2, तो आंसर आ जाएगा 5 बेटा। ऐसे ही आप आई क्यू से समझ सकते हो आगे आप कि आगे वाले के अंदर कितना आ जाएगा, एफ के अंदर 7 आ जाएगा, एफ में 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप ऑर्बिटल निकाल सकते हो। अब ये जो हम ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, अब इनके लिए हम एम की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो अब देते हैं नंबर ऑफ सबशेल हो गया, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम फॉर सबशेल। सही है बेटा अमित कुमार, सही आ रहा है। अब अगर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एम फॉर सबशेल, ये वैल्यू जो दिखाई जाती है ये माइनस एल से लेकर के 0 से होते हुए प्लस एल तक होती है, माइनस एल 0 प्लस एल। जैसे देखो आपके पास अभी एग्जांपल लिया हमने एस, तो हमने बोला कि एस जो है वो अकेला होता है और उसके लिए एल की वैल्यू जो है एस है तो एल की वैल्यू 0 होती है, तो एम की वैल्यू भी जब भी एस आएगा तो 0 होगी बेटा। अभी हमने देखा पी जो होता है उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है तो पी 3 बनेंगे, जिसको हम पी एक्स, पी जेड और पी वाई बोलेंगे। और एल की वैल्यू देखो एल एम की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे तो ये -1 0 +1 या +1 0 -1 ले सकते हो। तो याद रखना है जो 0 एम की वैल्यू देनी है वो पी जेड वाले को देनी है, जिसमें प्योर जेड है उसको देनी है। ये आपके 0 वैल्यू देनी है। अमित सही है, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका 5। अब देखो डी वाला जो मैंने लिया था डी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 थी तो इसका मतलब डी 5 बने थे आपके, डी ऑर्बिटल्स 5 बने। अब डी ऑर्बिटल 5 बने तो एल की वैल्यू 2 है तो -2 से स्टार्ट करोगे और +2 तक जाओगे, तो एम की वैल्यू इसके लिए कह सकते हो -2 -2
फिर -1 0 +1 +2 हो जाएगी, 0 +1 +2 हो जाएगी इसमें। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी इस टाइप से -2 -1 0 +1। अब पॉइंट आएगा कि इसको +1 +2 दोगे और डी कौन से वाले 5 है। तो देखो जो बिल्कुल जीरो वाला है वो डी जेड स्क्वायर होगा, और ये वाले जो इधर वाले आएंगे डी वाई जेड और डी जेड एक्स आएंगे जेड वाले, और -2 +2 वाले जो है डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले आएंगे। तो -2 भी ले सकते हो, फिर +2 +1 -1 और -2 भी ले सकते हो। डी देखो मैंने 5 बताए, डी डेजिग्नेशन 5 बताए। डी में क्या है, एक डी जेड स्क्वायर होता है, और फिर एक डी वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, और फिर एक डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं। ये 5 डी ऑर्बिटल, उनके लिए एम की वैल्यू फिक्स है। तो आप देख रहे हो एम की वैल्यू जीरो किस किस के लिए आ रही है, एम की वैल्यू जीरो एस वाले के लिए आ रही है, एम की वैल्यू जीरो पी जेड वाले के लिए आ रही है, एम की वैल्यू जीरो डी जेड स्क्वायर वाले के लिए। ऐसे ही एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसकी वैल्यू -3 से लेकर के +3 तक जाती है। तो एम की वैल्यू से हम इस टाइप से जो है सब एनर्जी लेवल निकालते हैं। तो ओवरऑल देखो मैं अगर व्यू लूं, अब देखो नॉलेज क्लाउड में ओवरऑल सपोज ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में सबसे पहले शेल देखने हैं। तो फिर देखो अगेन वही बात लिख रहा हूं, शेल देखने हैं तो आप ये लिखते हो n is equal to 1 first shell, n is equal to 2 second shell, n is equal to 3 third shell, n is equal to 4 फोर्थ शेल। इसके नाम देते हो आप, इसको बोलते हो के एल एम एन, जैसे हाइड्रोजन वाले केस में से करते जाते हो। लेकिन जो भी शेल होता है इसमें फिर सब शेल निकालते हो। सब शेल में मैंने बोला जितने आपके शेल होंगे उतना ही सब शेल। तो इसमें हमने एक ही लाइन पढ़ा, इसमें हमने 2 लाइन बनाई, इसमें हमने 3 पढ़े, 3 है तो थर्ड आ गया, 3 हो गया, और 4 वाले के अंदर देखो आपने 4 पढ़े, ऐसे फिफ्थ आ जाएगा तो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। और इनके क्या दिए हमने, n इज इक्वल टू 1 है, इसका नाम पहला जब भी होगा तो s होगा, 2 होंगे तो एक s होगा एक p होगा, 3 होंगे तो एक s होगा p होगा d होगा, और 4 होंगे तो एक s p d f। और इनके लिए l की वैल्यू फिक्स की हमने। ये फर्स्ट वाले का है इसलिए 1s, ये सेकंड वाले का है तो 2s और 2p, ये थर्ड वाले का सब शेल है ये सब। ये अब सब शेल की बात कर रहे हैं। 3s 3p 3d, ये हो जाएगा आपका 4s 4p 4d 4m। और एल की वैल्यू मैंने बनाई ली कि जब भी एस होगा तो एल की वैल्यू 0 होगी, एस है एल की वैल्यू 0, और इसके लिए एल की वैल्यू 1, इनके लिए एल की वैल्यू 0 1 और 2 तक जाएगी, इनके लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएगी। अब आते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल अगर किसी सब शेल में एस के अंदर देखना चाहते हो तो एस में हमेशा सिंगल सिंगल होगा। फिर देखो एस आ गया, एस में सिंगल, लेकिन पी में 2 बढ़ जाएंगे। टोटल आपने शेल में देखना है या सब शेल में देखना है तो आप उसमें देख सकते हो। ऐसे देखो एस में आ गया सिंगल, पी में 2 बढ़ जाएंगे तो ट्रिपल, और डी में 5 हो जाएंगे। तो ऐसे आप किसी में भी बना के दे सकते हो। तो अल्टीमेटली जो है आपको पहली जो 3 क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की जगह के बारे में बता रही है बेटा। तो एन एल एम क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर से, इसको बोलते हैं साई, साई एन एल एम लिख देते हैं। मतलब ये प्लेस बताएगा। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल जो देख रहे हो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एम देख रहे हो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन एल एम 3 क्वांटम नंबर जो है वो प्लेस बताती है। तो वो प्लेस चाहे आपका एनर्जी लेवल हो, मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट हो, सब एनर्जी लेवल हो, या फिर आपका मैग्नेटिक नंबर वाला जो है ऑर्बिटल। तो 3 ये
आपकी NLM बताती है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं कि NL and M are derived from क्वांटम मैकेनिक्स। साई जो सिंबल है ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। एंड एस, एक अभी मैं स्पिन क्वांटम नंबर बताऊंगा। एस, एस जो है वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर यस है। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो थियोरेटिकली क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो हमारा किससे नहीं आया है, क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं आया है। नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स से नहीं आया है वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज प्रॉब्लम में ये है कि सपोज मैंने आपको दे दिया साई 410, ये क्वेश्चन दे दिया, प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल। प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया बेटा मैंने आपसे। साई इज इक्वल टू 410 दे दिया, प्रोवाइड डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल पूछ लिया मैंने आपसे। तो अब 410 है तो इसका मतलब आप मैच करो ना कि साई में जो होते हैं 3 क्वांटम नंबर होते हैं, एन एल एम, मैच करते जाओ। इसका मतलब एन की वैल्यू ऊपर से देखते जाओ 4 आ रही है, एल की वैल्यू 1 आ रही है, एम की वैल्यू 0 आ रही है। तो इससे आंसर निकाल सकते हो ना, एन इज इक्वल टू 4, चलो हो गया। एल इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब पी आ गया। और एम की वैल्यू 0, अगर एम का वैल्यू 0 आ गया तो पी कौन सा हो गया, ये भी क्लियर हो गया, पी जेड हो गया। तो इसका मतलब आंसर आ गया आपका 4 पी जेड ऑर्बिटल। तो 4 पी जेड है। अगर देखो कहां से कहां आंसर हमने निकाला, 4 पी जेड। सही है बेटा, अभिषेक आपका सही है। अभिषेक आप जेड और लगाना था, फरहीन तुम्हारा भी सही है, विधि तुम्हारा भी सही है। तो 4 पी जेड, ऐसे अगर साइन में हमें वैल्यू दे रखी है तो इस टाइप से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला ऑर्बिटल है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ ऑर्बिटल आती है। दूसरे नोट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको सोल्व करने के तरीके सीख रहे हैं अब, वैलिडिटी आती है। तो फॉर वैलिड ऑर्बिटल, अगर आप देखोगे फॉर वैलिड ऑर्बिटल, अगर कोई ऑर्बिटल हमारे पास वैलिड है तो वैलिड कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, जिसमें जो आपका एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू जो है एन से छोटी होनी चाहिए। एल का वैल्यू हमेशा एन से छोटा होना चाहिए। और फिर एम की वैल्यू एल की वैल्यू के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। एल एल की वैल्यू एल लेस देन एन, और एम इक्वल और लेस देन एल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फिल होती है तो इसका मतलब आपका वैलिड ऑर्बिटल। मतलब नॉन फॉर नॉन वैलिड ऑर्बिटल ये भी सोच लो, फॉर नॉन वैलिड ऑर्बिटल, अगर हमारे पास ऑर्बिटल वैलिड नहीं है बेटा, नॉन वैलिड ऑर्बिटल है, तो अगर एन आपको एल के बराबर या बड़ा दिखाई दे रहा है, एन एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल के बराबर या उससे बड़ी दिखाई दे रही है तो इनवैलिड है। एंड एम की वैल्यू एल से बड़ी दिखाई दे रही है, दोनों चेक करनी, एन बी और एम की वैल्यू। या फिर आपको ये कह सकते हो कि एम की वैल्यू जो है, यहां मैंने क्या लिखा है, एल
और लास्ट क्वांटम नंबर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। इस स्पिन क्वांटम नंबर उलहनबेक ने एक्सप्लेन किया था, उलहनबेक साइंटिस्ट का नाम था। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो बताता है बेटा हमें टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें स्पिन के बारे में बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है कि जब कभी भी उसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे तो स्पिन की वैल्यू जो है, मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन दो टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जैसा इस डायग्राम में देख रहे हो आप, देखो नॉर्थ से साउथ पोल देख रहे हो आप और साउथ से नॉर्थ पोल देख रहे हो। तो एक जो होता है हम क्लॉकवाइज कह देते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज कह देते हैं। इसलिए स्पिन जो है हमने वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर दो डिसाइड की। वैल्यू ऑफ स्पिन जो है हमारे पास, वैल्यू ऑफ एस जो है वो दो डिसाइड किए, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर प्लस हाफ या माइनस हाफ है तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि सपोज आपके पास अकेला इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो दोनों में से कोई भी दे सकते हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली ये पता नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप प्लस हाफ भी दे सकते हो और माइनस हाफ भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एक साथ, आपको दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तब आप बेटा एक को प्लस हाफ देना, एक को माइनस हाफ। बिकॉज अब आपको असाइन करना मस्ट है कि एक आपका प्लस हाफ है और एक आपका माइनस हाफ है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है। तो इसमें और क्या पता कर सकते हो, देखो आप इससे आप जो पता कर सकते हो वो कर सकते हो एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक टेक्निकल टर्म है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो टेल्स अबाउट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी इससे निकाल सकते हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा एस एम, और एस एम जो आएगा वो आएगा 2s प्लस वन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस वन होगी। अगर 2s प्लस वन है, सपोज मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन रखे हुए और मैंने ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है मुझे। तो फार्मूला मुझे पता है। अब देखो, अब आप मैग्नीट्यूड लोगे, दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे स्पिन में। तो स्पिन में आप इसको बोलोगे प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों ले सकते हो, आप मैग्नीट्यूड लोगे हाफ और ये भी हाफ, मतलब प्लस वाली वैल्यू लेके चलोगे, प्लस में लेके चलोगे। तो आप टोटल स्पिन जो बताओगे हाफ और हाफ, आप कहोगे टोटल स्पिन हो गया वन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखोगे तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1, तो ये आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 3, और इसको बोलोगे ट्रिपलेट। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला है बेटा 2s + 1, 2s + 1, और s जो है टोटल स्पिन। अगर टोटल स्पिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन का निकालना हो आपको, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे बेटा, हाफ होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हाफ होगा, माइनस नहीं लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस हाफ लोगे तो वन आ जाएगा। हाँ, अगर आपको यही एग्जांपल ऐसे दे दे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दे, अब आपका क्लियर कट है कि एक को आपका प्लस हाफ लेना पड़ेगा, दूसरे को माइनस हाफ लेना पड़ेगा। तो एक को प्लस हाफ लिया, दूसरे को माइनस हाफ लिया, संख्या बिल्कुल सही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया। इसकी टेक्निकल टर्म बोलते हैं, 3 ना बोल के हम ट्रिपलेट बोलते हैं बेटा इसको। हमें क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक फार्मूला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, ये फार्मूला है जिसमें s का मतलब है टोटल स्पिन। मान लो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए जैसा आपके सामने है, देखो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, तो जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है तो फिर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है स्पिन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का हाफ, दूसरे का भी हाफ, तो टोटल हम कह देंगे हाफ और हाफ वन कह देंगे। एस की वैल्यू टोटल स्पिन आ गया वन, है ना, और टोटल स्पिन वन आ गया, तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 2s + 1 है, तो 2 × 1 + 1 3 आ जाएगी, ट्रिपलेट बोलो।
सपोज अब ये वाला केस देखो आप, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक ही ऑर्बिटल में रख दिया, देखो बेटा, तो एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ लेना पड़ेगा मुझे, दोनों का सेम नहीं रख सकते हम। तो टोटल स्पिन कितना हो गया, देखो टोटल स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ, अब मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, तो एस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, देखो बेटा, एस एम, फार्मूला है 2s+1, तो आप लिखोगे 2 इंटू 0+1, तो 1 आ गया। 1 का मतलब हो गया सिंगलेट बेटा, 1 का मतलब सिंगलेट। तो आप इसको क्या बोलोगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट किया जा सकता है स्पिन क्वांटम नंबर से। 1 को सिंगलेट बोलेंगे बेटा, शिवानी, 1 को सिंगलेट, और 2 को डुप्लेट, और 3 को ट्रिपलेट बोलेंगे। और क्या निकाल सकते हैं, देखो इससे आप एक चीज ये भी निकाल सकते हो, सपोज मैंने आपको कह दिया प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम देखना है आपको, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Na 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टार्ट हो गया तो s और p दोनों होंगे बेटा, 2s में भी 2 होंगे, और 2p जो 3 वाले हैं उसमें भी 6 होंगे। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन रह गया ये वाला 3s, तो बेटा 3s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बताओ s की वैल्यू क्या देनी चाहिए इसमें, s का वैल्यू क्या दें, स्पिन क्वांटम नंबर हम इसका क्या दें, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या देना है, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन, जो है सोडियम, सोडियम में देना है। तो बेटा इसका आंसर क्या दोगे आप, नॉट ओनली हाफ, आप दोगे हाफ। अब ये हाफ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं तो फिर तो फिक्स होता है कि एक का प्लस हाफ देते हैं दूसरे का माइनस हाफ देते हैं। बट अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर प्लस माइनस हाफ आंसर हमें देना है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने अभी बोला था कि लास्ट में एट द एंडिंग ऑफ क्लास मैं एक चीज और बता रहा था आपको, वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ, कि मैंने आपको बोला था कि अगर एनर्जी लेवल इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखना है, एनर्जी लेवल इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये किससे डिसाइड होगी, मैंने अभी बताया था आपको, डिसाइडेड बाई ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही है बेटा, हिमांशु सही है, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों पॉसिबल है। डिसाइडेड बाई ओनली एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिसाइडेड बाई ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एन से वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मैंने एक बात और लिखी थी, एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तब क्या आंसर दोगे बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो आप दोगे डिसाइडेड बाई, दो क्वांटम नंबर से निकालनी पड़ेगी बेटा आपको, डिसाइडेड बाई n+l रूल से, मतलब n+l ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l से आएगा, n+l ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा। हाँ, इफ n सेम हो जाए, ये n+l सेम हो जाए, इफ n+l आपका सेम आ जाए बेटा, देन फिर आप फर्दर n फॉलो करोगे, देन जिसका n ज्यादा एनर्जी ज्यादा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज
आपके पास जो ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, उनको डी जेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डी जनरेट बोला जाता है। तो ये आपके कहाँ काम आने वाली चीज है बेटा, देखो जरा, ये अगर आप देखोगे तो जैसे देखो एज एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, ये कोई भी और एटम ले लो, जैसे मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है कोई भी, जैसे सोडियम एटम। अब हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिटल 1s, उसके बाद 2s और 2p दो आ जाएंगे सपोज, उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास 3s 3p 3d ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे ही बेटा अगर आप सोडियम में देखोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो n डिसाइड करेगा एनर्जी 1s, 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी आ जाएगी बेटा, 2s और 2p, इन दोनों की इक्वल, बिकॉज n इक्वल है। उससे ज्यादा एनर्जी आ जाएगी 3s 3p और 3d की इक्वल। अब अगर आप देखोगे कि 1s और 2s वाले देखो, वो देखो इसमें देखो सेकंड शेल में जो 2s की एनर्जी है वही 2p की एनर्जी है, और p 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। इसका मतलब इन 4 के 4 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाएगी, ये 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इन सेकंड शेल। सेकंड शेल में आपके 4 ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी होगी, तो इसलिए इसको 4 है तो इसको बोलेंगे 4 फोल्ड डीजेनेरेसी, 4 फोल्ड डीजेनेरेसी। जितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उतना फोल्ड बोलते हैं, 4 फोल्ड डीजेनेरेसी। बट सोडियम एटम देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें एनर्जी देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, सपोज 4s भी ले लिया 4s। तो यहाँ n प्लस एल का रूल चलेगा बेटा, तो n की वैल्यू निकालो, पहले l की निकालो, फिर n प्लस एल का सम करो। तो पहले देखो n की वैल्यू 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये 4। l की वैल्यू s है तो 0, तो n प्लस एल का वैल्यू आ गया 1। s है तो फिर अगेन 0, दोनों का सम आ गया बेटा 2। p है तो l का वैल्यू 1, 2 और 1 आ गया 3। s फिर आ गया तो 0, अगेन 3। p आ गया तो l की वैल्यू 1, 4 हो गया n प्लस एल। d हो गया तो l की वैल्यू 2, 5 हो गया। 4s, l की वैल्यू 0, अगेन 4 आ गया। अब n प्लस एल की वैल्यू आ गई बेटा, अब इनकी एनर्जी बतानी है। जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा। अब 2p और 3s में देखो दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा है, 2p और 3s में, लेकिन n देख लेंगे फिर, n इसका ज्यादा है इसलिए एनर्जी 3s की ज्यादा। 3s से देखो इसका 3p, और 3p से एनर्जी ज्यादा 3d की। लेकिन फिर यहाँ देखो 4s का n प्लस एल 4 आ रहा है और 3d का 5 आ रहा है, तो ये एनर्जी 3d की 4s से भी ज्यादा होगी। ये सिंबल देखो, तो 3d की एनर्जी 4s से भी ज्यादा आ जाएगी। डी जनरेसी चेक करोगे, s तो अकेला होता है, ये भी अकेला होगा बेटा, लेकिन p तो 3 होंगे, इनके 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, इसलिए इसको बोलोगे 3 फोल्ड डी जनरेसी, 3 फोल्ड डी जनरेसी। तो ये जो बेटा टोटल है टुडे क्लास जो है अबाउट द क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करते हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है, कौन से सब एनर्जी लेवल में है, कौन से मेन एनर्जी लेवल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और रिगार्डिंग दूसरी कई चीजें बीच बीच में आई है तो वो भी स्टडी करते हैं। एनर्जी भी पता करते हैं हम कि भाई किस की कितनी एनर्जी होती है, और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन बेटा, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।
बेटा एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो एन से बताया ना, एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो एन से। जैसे ये देखो इन दोनों में एन प्लस एल की वैल्यू सेम थी, एन प्लस एल का वैल्यू सेम था, 3 आया, तो यहाँ एन की वैल्यू 2 है, इधर एन की वैल्यू 3, फिर अगेन 3 से, एन से। ये ऊपर लिखा तो सही, देखो इस रूल को ध्यान दो। अगर आपका एन प्लस एल जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और अगर एन सेम आ जाए एन प्लस एल तो अगेन एन चेक करेंगे। बंद कर दूं? रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड कर